आप तो ठहरे हो झील की पानी की तरह, आप तो ठहरे हो झील की पानी की तरह, अगर नदी बनो तो बहुत दूर निकल सकते हो। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती। आज हम बात करने वाले हैं अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर कैसा रहेगा। मैं यहाँ पर काफी लोगों के बोर्ड लगाकर समझाते हैं ना, तो समझ में काफी लोगों के नहीं आता है। हम यहाँ पर सीधे सीधे समझाने का प्रयास करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ में इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी, सबसे अशुभ तारीखें कौन सी होंगी और क्या उपाय आपको इस महीने करने हैं। तो हर एक बात की चर्चा हम अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए, क्योंकि अगर झील बनकर रहोगे तो एक ही जगह पर रहोगे, और नदी बनोगे ना तो समुद्र में जाकर मिलोगे, हर चीज देख पाओगे। इसलिए एक जगह पर ना रुककर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, 1 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर 2025। अगर हम सितंबर महीने की बात करें तो इस महीने आपका जो सबसे ज्यादा प्रेम देखा जाएगा ना, तो माता पिता के ओर आपका जो स्नेह है वह स्नेह बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके माता पिता से आपका जो स्नेह है वह स्नेह बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में माता पिता से आपको हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके जो माता पिता हैं उनसे काफी उत्तम अच्छी हेल्प भी आपको इस महीना सितंबर के महीने में प्राप्त होती हुई नजर आए, क्योंकि संसार में हमें लाने वाला कोई और नहीं है। संसार में हमें कौन लाया है, हमने भगवान को नहीं देखा है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। हमने भगवान को नहीं देखा है, हमने किसको देखा है, अपने माता पिता को देखा है, हमने अपने गुरु को देखा है, उन्हीं में हमने भगवान के दर्शन किए हैं। तो यहाँ पर इस महीना जो मैं बात करूँ तो मेष राशि के दर्शकों के लिए सबसे ज्यादा जो स्नेह देखने को मिलेगा वो माता पिता की ओर आपका स्नेह बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ माता पिता की हेल्थ में भी सुधार होता है इस महीने नजर आएगा। जो काफी लंबे समय से माता पिता के साथ में आपके संबंध खराब चल रहे थे और साथ ही साथ में उनका कोई स्नेह, उनका कोई प्रेम प्राप्त नहीं हो पा रहा था या उनकी तरफ से कोई हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको माता पिता की ओर से आपको हेल्प उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, माना आप पर शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है। हमने कई बार आपको ये प्रोग्राम में बताया है, आप 7.5 के कारण डर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी हमने ऐसी कुंडलियों का एनालाइज किया है कि जिसमें हमने पाया है कि जब 7.5 मनुष्य की चलती है तो इंसान पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन 7.5 में उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसलिए आप बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत रहें, निडर रहें कि 7.5 कुछ अशुभ आप लोगों के लिए लाने वाली है, नहीं, कर्म बस अच्छे करिए। तो यहाँ पर माता पिता का जो प्रेम है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, साथ ही साथ परिवार का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके परिवार के लोग हैं, चाचा चाची, ताऊ ताता, दादी और जो भी परिवार में आपके सदस्य हैं, उनका जो है आपको इस महीना सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, और माता पिता की ओर से आपको हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी, और परिवार के लोगों से भी कुछ हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ शांति का माहौल रहेगा, शांति का यहाँ पे इस महीना शांति का माहौल रहेगा। मनोरंजन व भ्रमण के योग रहेंगे। अब ये समझिए, मनोरंजन यानी कि कहीं घूमना फिरना, लोग कहते हैं ना कि चलो विदेश घूम आते हैं या कहीं बाहर घूम आते हैं, तो यहाँ पर मनोरंजन के तौर पर आपके जो है इस महीना आपके भ्रमण जो है वो ज्यादा रहेंगे। मनोरंजन के लिए आप कहीं ना कहीं इधर उधर आपकी ट्रेवलिंग यात्रा थोड़ी बहुत रहेगी, और ये महीना जो है मनोरंजन के तौर पर आपका अच्छा व्यतीत होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, व्यापार सामान्य रहेगा। आपका जो व्यवसाय है, बिजनेस है, किसी प्रकार का बिजनेस है, व्यापार है, वो संभवतः ही ना ज़्यादा उछाल का रहेगा और ना ज़्यादा कम रहेगा। व्यवसाय क्षेत्र में ये महीना आप लोगों के लिए सामान्य रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस महीना जो सबसे खास है वो ध्यान से सुनिएगा। इस महीना जो सबसे खास है, पत्नी की सलाह से ग्रस्त जीवन आपका उत्तम रहेगा, सुखी व्यतीत होगा। आप ध्यान से सुनिए, इसका मतलब समझिए क्या होता है। आप काफी लोग समझ भी गए होंगे, लेकिन काफी लोग नहीं समझते हैं, तो उनके लिए हम समझा दें कि पत्नी की सलाह यानी कि कोई भी कार्य आप करें आगे तो पत्नी की सलाह ले लें, या अगर स्त्री हैं तो पति की सलाह ले लें। ऐसी सलाह लेकर कोई भी कार्य करेंगे तो दोनों लोगों के संबंध भी इस महीना बहुत अच्छे रहेंगे, और साथ ही साथ में जीवन भी आपका सुखी व्यतीत होगा। तो पति पत्नी दोनों सलाह लेकर ही कोई कार्य करें और आपस में संबंध अच्छे बनाकर रखें, तो ये महीना आप लोगों के लिए काफी उत्तम, काफी अच्छा रहने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करें हम सितंबर महीने की, तो पड़ोसियों से उत्तम व्यवहार बनाए रखें अपना। जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे जितना हो उतने अच्छे संबंध बनाकर रखिए।
तो आप लोगों के लिए ये महीना काफ़ी उचित, काफ़ी अच्छा, उत्तम रहेगा। जितने आप संबंध अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से उत्तम अच्छे बनाकर रखेंगे, उतना ही आपके लिए ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती है, कुछ परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। अच्छा, बात करते हैं हम प्रेम प्यार की। आपकी प्रेम प्यार आपका कैसा रहेगा? तो देखिए, प्रेम प्यार के लिए हमारा पंचम भाव हमारा प्रेम प्यार का होता है, और पंचम पर सूर्यदेव भगवान बैठे हैं। 17 सितंबर को सूर्यदेव भगवान पंचम भाव से निकलकर षष्ठम भाव अर्थात कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अभी स्वक्षेत्रीय हैं, आपके पंचम भाव पर बैठे हुए हैं, तो प्रेम प्यार कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। किंतु केतु साथ में होने के कारण, ग्रहण दोष होने के कारण 17 सितंबर तक थोड़ा सा आप सीधा सीधा समझिए, प्रेम प्यार के लिए ये महीना थोड़ा सा ठीक नहीं रहा होगा, और आगे भी थोड़ा सा आपको जो है सावधानी बरतनी है। लड़ाई झगड़े ये चीज़ें प्रेम प्यार में नहीं करनी है, बुद्धि भी आपकी अच्छी कार्य करेगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि सप्तम भाव पर मंगल का प्रवेश होगा 14 सितंबर को। जैसा कि हमने आपको एक प्रोग्राम में बताया है, मंगल आपके 7th हाउस पर गोचर करेंगे, जिससे आपका पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, जो हम आपको अभी बता रहे थे। और मंगल जो है ना स्वक्षेत्रीय दृष्टि डालेंगे, अपने ही घर पर दृष्टि मंगल की पड़ेगी, जिससे आपकी हेल्थ भी उत्तम अच्छी रहेगी। जो आपकी हेल्थ में सुधार नहीं आ पा रहा था, तो संभवतः ही आपकी हेल्थ में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा मंगल देव के आशीर्वाद से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, व्यवसाय सामान्य रहेगा, बिजनेस व्यापार में कोई ज़्यादा ना उछाल ना ज़्यादा गिरावट। कुल मिलाकर पिछले महीने से आपका जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वह उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस महीना जो और ख़ास होने वाला वो ये भी होने वाला है कि इस महीना जो है कई नए व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी, भेंट होगी, और एक्स्ट्रा अफेयर होने की संभावना है, ये भी मान के चलिए। इसलिए पति पत्नी संबंध अच्छे बना करके थर्ड पार्टी को बीच में बिल्कुल मत लाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस महीने हम तारीखों की बात करें, इस महीना आपके लिए 1-2 तारीख बेहद शुभ तारीख है, 3 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, 4 तारीख शुभ नहीं है, 5 तारीख शुभ नहीं है। फिर आपके लिए 6 शुभ है, 7 शुभ है, 8 शुभ है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये शुभ तारीखें रहेंगी। यानी कि 6 तारीख से लेकर और 16 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छे ये दिन रहेंगे। 17 तारीख आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, 18 आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, 19 तारीख ठीक रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। फिर 20 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है, 21 ठीक नहीं है, फिर 22, 23, 24, 25, 26 ये शुभ तारीखें हैं। फिर 27 और 28 ये शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर इस महीने की 3, 4, 5, 17, 18, 20, 21, 27 और 28 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। आप अपने घर से इन तारीखों पर निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके निकलें, और साथ ही साथ में असहाय व्यक्तियों तथा नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करें। मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें, और उसी के साथ ही साथ में आप जो है रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का थोड़ा सा रोली डालकर जल अर्पित करें सूर्यदेव भगवान को। और गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आचरण शुद्ध रखें, तो भगवान की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती।